महात्मा गांधी के चश्मे का कितना नंबर था? नहीं मालूम। तो क्या फर्क पड़ा? इस पेड़ को कितने पत्ते हैं? मालूम है? नहीं। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है जब हमको ये मालूम नहीं होता कि हम कौन है, ये दुनिया क्या है, आध्यात्मिक साधना माने क्या, ये भगवान सबको परेशान करने के लिए कहाँ छुपा के बैठा है अपने आप को, ये चीज जाननी होगी। लेकिन बाकी सब हमको पता है। आपको सब का पता मिल सकता है गूगल से, अपना पता नहीं मिलता गूगल से। वी हैव टू फाइंड आउट आवरसेल्फ। और इसीलिए 4-5 बातों की तरफ ध्यान देना, ये होती है आध्यात्मिक साधना। तो पहली बात है दुनिया क्या है, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमको बताया ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यह जो जगत है ये अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है। केवल स्त्री से संसार नहीं निकलता, केवल पुरुष से संसार नहीं निकलता। स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए तो संसार सो। इसी प्रकार से इस संसार रूपी वृक्ष का सौंदर्य किसमें है? तो छंदांसी यस्य पर्णानि। किसी भी वृक्ष का सौंदर्य उसके फूलों से नहीं होता, फलों से नहीं होता, उसके पत्तों से होता है। और इसीलिए हमारे जीवन वृक्ष के पत्ते क्या है? तो कहते छंदांसी। नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बनना ही चाहिए। जितनी समस्या है वो केवल गलत विचारों की है। जहां हमारे विचार ठीक हो गए फिर समस्या को हल नहीं करना पड़ता, समस्या गल जाती है। और इसीलिए ये जो दुनिया का वर्णन आता है शास्त्रों में, ये किस लिए आता है? अब यहां से हम दूसरे स्टेज पर जा रहे हैं विचारों की। सिद्धांत ये है जो अज्ञात है, इस अज्ञात को हम ज्ञात के संदर्भ से ही लखाते हैं। जैसे आप जानते हो क्या गुप्ता जी को? नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं। अरे वो अपने वर्मा जी है ना, उसके ससुर है। वर्मा जी को जानते हैं। अब उसके संदर्भ से गुप्ता जी को पहचान लिया, फिर गुप्ता जी के साथ बिजनेस किया, धोखा खाया। उसके बाद फिर पूछते हैं वो वर्मा जी के जो ससुर, अब मुझे मत बताओ वर्मा जी, मुझे मालूम है गुप्ता जी अच्छी तरह से, पहले मालूम नहीं थे। तो संदर्भ से ही जो अज्ञात है उसको लखाते हैं। अब हमको क्या मालूम है? दुनिया। तो पहले ये दुनिया का वर्णन आता है। देखो, तो दुनिया के वर्णन में आता है कि जिसने इस दुनिया का जो आधार है, इसके मूल के जो परे है, ऊर्ध्व मूलम, मूल से जो परे है, उसको जिसने पहचान लिया, जान लिया है, स वेदविद, उसी ने अपने आप को पहचाना है। पहले ये बात बताई। अब ये जगत का विस्तार बताते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। देखो, अब जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दुनिया माने 14 दुनिया होती है, ऊपर की और नीचे की। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल। तो ये 14 दुनिया में हम पूरे जिंदगी में भटकते रहते हैं।
अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। और कैसे भटकते हैं? गुण प्रवृद्धा। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था हम ये 3 गुणों में फंसे हैं, या तो तमोगुण में फंसे हैं, या तो रजोगुण में, या सत्वगुण में। जो तमोगुण में फंसे हैं, अधो गच्छन्ति तामसाः, वो निम्न लोगों में जाते हैं, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि में जन्म लेते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण में फंसे हैं वो मनुष्य जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। और जो सत्वगुण के प्रधान है वो देह के त्याग के बाद फिर अब देवता लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार से जीव की गति 3 प्रकार से बताते हैं, ऊपर, मध्यम और नीचे। तो ये है अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा और विषय प्रवाला। और इस दुनिया में क्या है, ध्यान से सुनना। दुनिया माने जिस ज्ञान में अन्य की प्रधानता होती है उसको दुनिया कहते हैं। केवल मैं मात्र हूं तो कोई दुनिया नहीं। मैं मेरी पत्नी, मैं मेरी सास, मैं मेरी बहू, दुनिया शुरू हो गई। इसीलिए यह जो दुनिया है ये क्या है? विषय प्रवाला। तो विषय जो है उसको जब हम महत्व देने लग जाते हैं तो पूरा जीवन केवल विषयों को एकत्रित करना और विषयों को इकट्ठा करके रख देना और उसको कभी छोड़ना ही नहीं।